अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज आप लोग को पढ़ाऊंगा अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स क्या है? अमीनो एसिड्स मैंने आपको पहले बताया था प्रोटीन के इंट्रोडक्शन में कि अमीनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी ये प्रोटीन बनाते हैं। अब अमीनो एसिड इस तरह है, जो 20 अमीनो एसिड्स हैं, इनको याद करने का फार्मूला ज़रा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि इनकी क्लासिफ़िकेशन के ज़रिए आप लोग को समझाऊं। तो इनकी क्लासिफ़िकेशन है, और क्लासिफ़िकेशन में कौन कौन से है, पोलर है, नॉन पोलर है, पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है। तो पहले पढ़ते हैं पोलर। पोलर में कौन कौन से है? सेरीन है, थ्रेओनीन है, टायरोसिन है, एस्पारेजिन है, ग्लूटामीन है। तो पहले देखते हैं सेरीन को। सेरीन में क्या है? यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि वेरिएबल ग्रुप है, आर ग्रुप, ये हम लोगों ने देखना है। बाकी इन चीज़ों को हम लोगों ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ताकि फिर इनके समझ आए। तो यहाँ पे CH2OH लगाना होगा सेरीन के साथ, ठीक है। इसके बाद है थ्रेओनीन। तो थ्रेओनीन में क्या होगा? थ्रेओनीन में CH होगा, इसके साथ OH और CH3 ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये आर ग्रुप फिर से अटैच हो गया इसके साथ, थ्रेओनीन के साथ। इसके बाद आता है टायरोसिन। तो टायरोसिन में क्या होगा? टायरोसिन में असल में इस तरह है कि यहाँ पे CH2 है, इसके साथ फिर एक एरोमेटिक रिंग है, और इसके साथ फिर OH ने बॉन्ड बनाया हुआ है एरोमेटिक रिंग के साथ। ये हो जाएगा टायरोसिन। इसके बाद आ जाएगा एस्पारेजिन। तो एस्पारेजिन में क्या होगा? एस्पारेजिन और ये ग्लूटामीन ये फिर ज़्यादा इजी होंगे। क्यों इजी होंगे आपको बताता हूँ। यहाँ पे CH2, ठीक है। इसके बाद CH2 के साथ कार्बन, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और NH2, ये होगा एस्पारेजिन। और ग्लूटामीन के साथ फिर इस तरह इजी क्यों है? यहाँ पे 2 CH2 होंगे, और 2 CH2 के बाद सीधा आप लोगों ने इस तरह वो एस्पारेजिन वाला लिखना है, कार्बन डबल बॉन्ड और इसके साथ NH2। तो ये ग्लूटामीन हो गया। इसके बाद है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में पहले हम पढ़ते हैं ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ग्लाइसिन में क्या होगा? आप लोगों ने सिंपली H लगाना होगा, जो आर ग्रुप है। तो यहाँ पे सिंपली H है ग्लाइसिन के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में इसके एब्रीवेशंस भी लिखी है, तो आप लोग इस एब्रीवेशन को भी नोट करिएगा, जिस तरह ग्लाइसिन के साथ G है। इसके बाद एलानिन होगा। तो एलानिन के साथ सिंपली CH3 आप लोगों ने आर ग्रुपों में लगाना है, ओके। इसके बाद होगा वेलिन। तो वेलिन क्या है? वेलिन में इस तरह होगा। इसको फिर याद करने का एक और तरीका बताता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि वेलिन में CH बॉन्ड होगा, CH होगा, और इसके साथ 2 CH3 ने बॉन्ड बनाया होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आता है सिस्टीन। तो सिस्टीन में क्या होगा? CH2 और SH, CH2 और SH, यानी CH2 पहले आएगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया होगा, और SH ने फिर CH2 के साथ बॉन्ड बनाया होगा। इसके बाद प्रोलीन है। तो प्रोलीन में आप लोग याद रखिएगा, अगर कभी MCQs में आया तो यहाँ पे 3 CH2 ग्रुप्स हैं, 3 CH2 ग्रुप्स हैं। लेकिन ये आप लोगों ने सिर्फ याद रखना है कि एक ग्रुप जो है यहाँ पे NH2 के साथ ग्रुप बनाता है, बॉन्ड बनाता है, जबकि 2 जो है ये कार्बन के साथ बनाता है, अल्फ़ा कार्बन के साथ। ये सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है। तो ये हो जाएगा प्रोलीन। प्रोलीन में 3 CH2 ग्रुप्स होंगे। उसके बाद आएगा ल्यूसीन। तो ल्यूसीन में क्या है? आप लोग याद रखिएगा, ल्यूसीन में 2 CH3 ग्रुप्स हैं, और इसके अलावा एक CH2 और एक CH है। तो लिखना किस तरह है? पहले अल्फ़ा कार्बन के साथ होगा CH2, फिर इसके बाद CH, और CH के साथ फिर 2 CH3 ने बॉन्ड बनाया होगा। तो ये हो जाएगा ल्यूसीन। इसके बाद आता है आइसोल्यूसीन। अच्छा, तो आइसोल्यूसीन में किस तरह होगा? आइसोल्यूसीन में इस तरह होगा कि यहाँ पे भी 2 CH3 होंगे, यहाँ पे भी 2 CH3 है, एक CH है और एक CH2 है। लेकिन यहाँ पे फिर बॉन्ड की अरेंजमेंट फिर डिफरेंट है, ठीक है। जो ग्रुप्स के अरेंजमेंट है किस तरह? पहले CH के साथ CH3 ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया होगा साइड पे, और CH पहले अल्फ़ा के साथ आप लोग अल्फ़ा कार्बन के साथ आप लोगों ने लगाना होगा। इसके बाद CH के साथ CH2 और CH2 के साथ फिर CH3।
तो ये हो जाएगा आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन के बाद है मिथायोनिन। तो मिथायोनिन में आप लोग देखें, मिथायोनिन में इस तरह है कि अल्फ़ा कार्बन के साथ पहले CH2 फिर CH2 फिर यहाँ पे सल्फ़र और यहाँ पे फिर CH3। इसके बाद आता है ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन में किस तरह है, अल्फ़ा कार्बन के साथ CH2 फिर जो ये वहाँ पे 2 एरोमेटिक रिंग्स हैं। यहाँ पे जो ये एरोमेटिक रिंग है यहाँ पे आप लोगों ने NH2 लगाना होगा इसमें, और ये फिर दूसरा एरोमेटिक रिंग आएगा। तो सिवाय चंद अमीनो एसिड्स के जो कि ज़रा मुश्किल हैं, बाकी इंशाल्लाह इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। लेकिन आप लोगों ने एक बात याद रखना है कि यहाँ पे प्रैक्टिस आप लोगों ने ज़्यादा करनी होगी, तब फिर आप लोगों को याद रहेगी। इसके बाद है फिनाइल एलानिन। तो फिनाइल एलानिन में आप लोग देखें कि यहाँ पे सिर्फ एक CH2 है अल्फ़ा कार्बन के साथ, फिर CH2 के साथ एक एरोमेटिक रिंग है फिनाइल एलानिन में। अच्छा, ये हमने तकरीबन 15 पढ़ लिए। तो 15 के बाद फिर इसके बाद आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे पहले पढ़ते हैं पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज में 3 है, लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो पहले पढ़ते हैं लाइसिन। लाइसिन में किस तरह होगा, अच्छा यहाँ पे आप लोग याद रखिए पॉजिटिवली चार्ज का क्या मतलब है। यहाँ पे एक ग्रुप के साथ फिर पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें 3 CH2 है और एक फिर इसके बाद NH3 है, 3 CH2 और एक NH3 लाइसिन में। इसके बाद अर्जिनिन है। तो अर्जिनिन में क्या होगा, पहले CH3 आएंगे, CH2 आएंगे, 3 CH2, इसके बाद फिर NH के बाद क्या होगा, दोबारा फिर एक कार्बन होगा, कार्बन के साथ फिर 2 NH2 होंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने याद क्या करना होगा कि एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा NH2, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और यहाँ पे दूसरा होगा सिंगल बॉन्ड वाला। तो इसके बाद आएगा हिस्टिडीन। हिस्टिडीन में क्या है, यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग है और एरोमेटिक रिंग के साथ 2 NH ग्रुप्स लगे हैं। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जाते हैं नेगेटिवली चार्ज पे। तो नेगेटिवली चार्ज पे आ जाएगा कौन सा, पहले एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, और इसके बाद है ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड बहुत ज़्यादा इजी है। आप लोगों ने सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि एस्पार्टिक एसिड में एक CH2 होगा और इसके बाद फिर कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया होगा और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनाया होगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आप लोगों ने याद रखना है ऑक्सीजन पे। इसके बाद क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड में बाकी ये कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ये तो सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ एक CH2 का इजाफा होगा, यानी यहाँ पे 2 CH2 होंगे और बाकी यहाँ पे ये सेम रहेगा। फिर भी बताता चलो आप लोगों को कि यहाँ पे जो मैंने सब आपको बताए 20 जो है अमीनो एसिड्स, ये आप लोगों ने किस तरह याद रखने हैं, जस्ट प्रैक्टिस करके, यानी प्रैक्टिस करके ही आप लोग ये सीख सकते हैं, बाकी फिर मुश्किल नहीं है।